माय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए हम कल जो मेरा वीडियो आना था वो नहीं आया, तो वेरी सॉरी फॉर दैट। इसलिए जो है मैं आज अर्ली मॉर्निंग बना रहा हूँ। तो अगर हम कल की बात करें, कल यानी कि ट्यूसडे, बीते हुए कल की, तो 19,783 की क्लोजिंग आई है। कुछ 89 पॉइंट्स निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। उसके सामने 100 पॉइंट बैंक निफ्टी बंद हुआ है ऊपर, 43,689। मैंने आप लोगों को मेरा स्टॉप लॉस दिया था 19,800 के ऊपर की क्लोजिंग। कल जो है, जब मार्केट 19,826 पे था, उस वक्त मैंने मेरे ग्रुप में एक शॉर्ट कॉल दिया था कि मार्केट 800 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। आपको चाहिए तो 830, 840, जो भी आपको स्टॉप लॉस जमे आप लगा के इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई है। इनफैक्ट मैंने जो कल सुबह वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को यही कहा था कि अगर 800 के जितना नज़दीक मिले या 800 के ऊपर भी अगर निकले, तब भी जो है आप क्लोजिंग बेसिस 830 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और उसमें बिंदास शॉर्ट रहिएगा। 825 या 830 का मैंने कहा था। तो मार्केट एनी विच वेज 800 के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, जो हमारा डाउन साइड टारगेट है वो इंटैक्ट है। अब देखिए, मार्केट कल 829 तक गया, लेकिन उसने क्लोजिंग 50 पॉइंट नीचे करी, करीब करीब 50 पॉइंट नीचे बंद करी। 829 की हाई बनाई और 783 की क्लोज करी। ठीक है, तो 45 पॉइंट मानो उसने नीचे बंद करी, वो ऊपर में टिक नहीं पाया। कल सिर्फ रिलायंस की बदौलत मार्केट इतना उछला है। उसके सामने बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड होते हुए भी वो वीकनेस ही बता रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपन तो करी, ये जो ट्रेंड लाइन है ब्लू कलर की उसके ऊपर ओपनिंग करी, लेकिन बावजूद इसके वो ये ट्रेंड लाइन को संभाल नहीं पाया और उसके नीचे ही उसने बंद किया। हालांकि वो बहुत ही नीचे आया था, फिर यहाँ से उसने थोड़ा बहुत रिकवरी बताया, बट दिस इज नॉट अ रिकवरी। ठीक है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी फॉल हम देखेंगे। मुझे फ्राइडे तक जो है, मैं आपको 19,500 से लेके 450 का टारगेट दे रहा हूँ बाय दिस फ्राइडे। एंड बाय एक्सपायरी, बाय मंथली एक्सपायरी, वी कैन टेस्ट निफ्टी में 19,330, सॉरी 19,300 से लेके 350 का लेवल। वहां से भी अगर जो निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से 19,144 उसका एक मेजर, एक फाइनल सपोर्ट बनेगा। जिसके नीचे निफ्टी अगर गया तो वो 18,837 का भी लो ब्रेक कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये 18,150, 150 से अगर घूमता है, 140, 150 से अगर समझो घूम जाता है, या मानो 350 से ही अगर घूम जाता है, तो ये जो है हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट होगा और यहाँ से जो है मार्केट हायर हाई हायर लो बना बना के ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो जब तक 18,837, जो कि उसकी अभी की लेटेस्ट लो है, जब तक वो सलामत है, मार्केट का अप ट्रेंड जारी है। लेकिन हम यहाँ पे जो है 500 पॉइंट के लिए मंदी कर सकते हैं। ठीक है, और हमने की भी है। ठीक है, सेक्टर वाइज जैसे मैंने कहा था, हम रियलिटी सेक्टर में शॉर्ट है और फाइनेंशियल सेक्टर्स मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा था, क्योंकि कल फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी था, इसलिए आपको फाइनेंस ये फाइनेंस निफ्टी थोड़ा बहुत प्लस में दिखा होगा। लेकिन आज जो भी स्टॉक प्लस में थे, वो सारे के सारे अभी जो है थोड़ा बहुत करेक्शन देंगे। इसके बावजूद हमने एक एग्रो कंपनी का एक स्टॉक और एक टेलीविजन कंपनी का एक स्टॉक, ये हमने कल बाय पोजीशन ली है, पोजिशनल बाय है हमारी। ठीक है, निफ्टी में मैंने कल भी जो है शॉर्ट शॉर्ट का ट्रेड दिया हुआ है। एंड कुछ स्टॉक्स में भी जो है हमने कल शॉर्ट पोजीशन ली। हमें कौन कौन से लेवल फिलहाल अगर हम देखें, तो जो मैंने आपको वीकली चार्ट में उस दिन बना के दिए थे,
वही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको एक माइनर सा सपोर्ट मिलेगा 19630 पे, जो मुझे लगता है कि आज टेस्ट होना चाहिए। हो सकता है ब्रेक भी हो। 38.2% का अगर हम लेवल देखें तो 19478, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर ये भी ब्रेक होता है तो 19356, ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, और सबको मंदी में लाना होगा तो मार्केट ये लेवल भी ब्रेक करेगा। अभी फिलहाल रिटेलर्स आर बुलिश, तो उन सबको जो है, मैंने आपको कहा था कि ये मंदी से तेजी का और तेजी से मंदी का सेंटिमेंट ये लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, 19356 की 19356 का जो लेवल है वो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर इन लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करना हो, मंदी और बढ़ानी हो, तो 61.8%, जो कि आता है 19233, 19100 आप मान के चलिए, उसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। वर्स्ट केस में 150 तक जा सकता है, लेकिन वो वहां पे क्लोज नहीं करेगा, क्लोज इसके ऊपर ही करेगा। ठीक है, इंट्राडे अगर आपको 19150 भी अगर दिखे कभी भी, कल परसों नरसों कभी भी दिखे, घबराइएगा मत। 19000 तो ये साल निफ्टी नहीं तोड़ेगा, ये बात मैं आपको कंफर्म करता हूँ। और 19233 के नीचे शायद क्लोज भी नहीं देगा। दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हमें चाहिए। अगर एक आ गई तो भी कंफ्यूज मत होना, वहां पे आपको बिंदास बाय करना है। हम यहाँ पे मंदिर सिर्फ ये 500-600 पॉइंट के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बाकी चलिए एफ आई आई के फिगर्स देखते हैं। एफ आई आई ने फिर से जो है अपनी सेलिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ाना शुरू किया है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर द बुल्स। कल भी एफ आई आई ने जो है 455 सी आर का सेलिंग किया है, और डी आई आई ने उसके सामने 721 सी आर का बाय बाय किया है। ठीक है, जब तक ये नहीं बंद होता सिलसिला, तब तक आप पूरी तरह से कंफर्म तेजी में नहीं आ सकते। और वैसे भी अभी कई सारे स्टॉक्स जो है वो ओवरबॉट की तरफ जा रहे हैं। कल रिलायंस ने जो मार्केट को खींचा है, आज रिलायंस को जो है 2400 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 2406 के पास आप रिलायंस में जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने फिलहाल कहा था कि 2400 2450 ये मेरा टारगेट था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। फिलहाल तो रिलायंस 2400 तक आया है। नवंबर में अभी भी टाइम है खत्म होने में। ठीक है, मैं यहाँ पे बुलिश होने नहीं कह रहा हूँ, बस एक लेवल की बात कर रहा हूँ। दूसरा, बैंकिंग में एच डी एफ सी स्टॉक मरते पड़ते बढ़ रहा है, पर ठीक है, ये भी एक बार ये फिर से जो है 1480 की तरफ आएगा, तो वहां पे इसको जम के बाय करना। ठीक है, अगर हम आईएनआर देखें तो देखिए, डॉलर इंडेक्स तो 103 पे बता रहा है, 103.13 पे, लेकिन आईएनआर वो हिसाब से इम्प्रूव नहीं हो रहा। अगर डॉलर इंडेक्स 103.13 पे आया है, तो आईएनआर कम से कम 82.80 90 पे होना चाहिए, जो कि ये है 83.28। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन रूपी जो है वो बहुत ही कमजोर बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्रूड क्रूड अपने हिसाब से ठीक है, बड़ा है यहाँ पे। मैंने क्रूड वालों को भी जो है यहाँ पे बाय कॉल दिया था कि अभी क्रूड जो है काफी ओवरसोल्ड हुआ है, तो यहाँ पे एक बाउंस तो बनता है क्रूड में। क्रूड को फिलहाल हम लोग कुछ नहीं करते। हाँ, अगर हम व्यू लेना चाहें तो अब क्योंकि क्रूड थोड़ा बढ़ेगा, क्रूड मुझे लगता है कि 6800 तक फिलहाल आना चाहिए यही 2-4 दिनों में। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा निफ्टी थोड़ा कमजोरी दिखाना चाहिए। इंडिया विक्स ने आज दूसरी क्लोजिंग दी है 12 के ऊपर, और 12.75 और 13, ये लेवल क्रॉस होने पर वॉलेटाइल जो वॉलेटिलिटी है उसमें थोड़ी सी बढ़त होगी। ठीक है, यानी कि जो अभी कल का निफ्टी का रेंज क्या था, तो वो रेंज थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये गैप अप हुआ, उसके बाद में निफ्टी एक ही हवा में झूले जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी तो यहाँ पे बनी है फिलहाल, पर ये बॉडी
इसको हम बॉडी नहीं कहेंगे, ये मतलब क्या है, ये मतलब नॉन नॉन ट्रेडेबल जोन है। यहाँ पे ऐसी तेजी में किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, कोई ट्रेड कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज मार्केट उतना मूवमेंट ही नहीं नहीं दे रहा है। अब कल की अगर हम रेंज देखें तो इट्स हार्डली 80 पॉइंट्स। ठीक है, 754 की लो है और 829 की हाई है। ठीक है, तो इसमें आदमी क्या ट्रेड करेगा? आप कॉल पुट भी करोगे तो क्या इसमें आपको मिलेगा? कुछ नहीं। दिसंबर के पुट्स लीजिएगा और हो सके तो करंट स्ट्राइक प्राइस के लीजिएगा। ठीक है, 19,800 के आप ले सकते हैं। दिसंबर एक्सपायरी, वीकली वाली में नहीं, दिसंबर एक्सपायरी। ठीक है, तो बस व्यू यही है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। एंड स्टॉप लॉस आप 830 850 जो भी आपको जमे। वैसे भी देखिए, वैसे तो इसका एक्चुअल स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ये जो ये जो कैंडल बना है 16 नवंबर का, इसके ये जो हाई है 19875, इसके ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए, लेकिन ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट ने ये इसके ऊपर क्लोज दे दिया, 875 के ऊपर क्लोज दे दिया, तो ये एक अलग ही चाल चलेगा, जो मुझे फिलहाल नहीं के बरोबर लग रहा है। ठीक है, ये मार्केट आज ही यहाँ से लुढ़कना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको एक एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 875 के ऊपर की क्लोजिंग लगा दीजिए। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी देखते हैं मार्केट आज कैसे बिहेव करता है। एंड हमने जो है हमारे सर्विसेज में कुछ चेंजेस किए हैं। तो फिलहाल मैं 599 का रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं ले रहा हूँ, जब तक हम एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचते। तो हाँ, जो लोग टेक्निकल सीखना चाहते हैं उनकी फीस सेम सेम रहेगी, लेकिन उसमें जो है उसमें भी हमने चेंजेस की है, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो उसकी फीस 5000 की है। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी की डिटेल्स मैं उनको उस वक्त दूंगा। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग टिप्स में जो है हमने काफ़ी चेंजेस किया हुआ है, तो वो मैं आपको आने वाले 1-2 दिन में जो है वो डिस्क्लोज कर दूंगा, एक अलग से उसी टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए बस फिलहाल इतना ही है। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड ट्रेड वेल, लेवल्स को देख के ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, और मंदी का ही ट्रेड लीजिएगा, इसमें ये मार्केट में तेजी मत करिएगा। तेजी करना है तो हमने जो 2 स्टॉक दिए हैं, अब वो कौन से हैं उसके लिए जो है आप कल तक मुझे व्हाट्सएप करके एनरोल हो सकते थे, पर अब क्योंकि हमने फिलहाल चेंजेस किया हुआ है तो मैं फिलहाल 1-2 दिन के लिए ये 599 का रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। ठीक है, चलिए बस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।